दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आप में से अधिकतर लोग तो जानते ही होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता दूं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी एक प्रतिमा यानी कि एक मूर्ति है, वो भी लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। यह प्रतिमा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पैर के अंगुली और हाथ के अंगुली का ऊंचाई और लंबाई कितना है? आप लोग इस वीडियो में स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हो, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे बना सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशाल प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और वे आजाद भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ये प्रतिमा नर्मदा नदी के एक द्वीप पर बना हुआ है। इस द्वीप का नाम साधु बेट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी इसलिए रखा गया है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के बाद 560 से भी ज्यादा भारतीय रियासतों का एक गठन भारत के रूप में किया था। इस प्रतिमा के निर्माण के लिए गुजरात सरकार ने एक विशेष परियोजना कमेटी बनाई थी जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट था। इस कमेटी का काम प्रतिमा के निर्माण कार्य की देख रेख करना था। स्टैचू ऑफ यूनिटी अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी लंबी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की लंबाई 93 मीटर है जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई 182 मीटर है। यह प्रतिमा गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर डैम से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस प्रतिमा का कुल वजन 1700 टन है। इसके पैर की हाइट 80 फीट है और हाथ की ऊंचाई 70 फीट है। कंधे के ऊंचाई 140 फीट है और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। इस प्रतिमा के निर्माण में करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का आधारशिला 31 अक्टूबर 2013 सरदार वल्लभ भाई पटेल की 138वीं वर्षगांठ समय रखी गई थी जब पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी निर्माण को 2 भागों में बांटा गया था जिसमें पहला भाग नींव रखा जाना था और दूसरा भाग में प्रतिमा को खड़ा करना था। इस प्रतिमा की नींव को 45 मीटर गहराई में जाकर रखा गया था, इसीलिए भूमि पूजन के 15 मंजिल इमारत नीचे जाना पड़ा था। इस प्रतिमा के 2 पैरों को बाल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कोर बाल की ऊंचाई 152 मीटर है। कोर बाल एक ऐसी तकनीक है जिसे ऊंची इमारतों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में M65 ग्रेड कंक्रीट इस्तेमाल किया गया था। M65 का मतलब है कि इस कंक्रीट में 65 मेगापास्कल की ताकत है जबकि समान इमारतों में लगने वाला सीमेंट M20 ग्रेड का होता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में 5700 मीट्रिक टन यानी कि 57 लाख किलोग्राम स्टील का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही इसमें 18500 मीट्रिक टन छड़ भी लगा है। इस प्रतिमा को बनाने में 2 करोड़ 25 लाख किलोग्राम सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इस मूर्ति को बनाने में 52,000 पीतल के पैनल का इस्तेमाल किया गया है जिसका वजन 1850 टन है। पीतल के ये पैनल चीन से बनकर आया था। इस प्रतिमा के निर्माण में 250 इंजीनियर और 4000 से भी ज्यादा मजदूर 2 शिफ्ट में काम करते थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए भारतीय मजदूरों के साथ साथ चीन के मजदूरों ने भी काम किया है। चीन के लगभग 200 कर्मचारी स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण में जुड़े थे। दोस्तों, वैसे आप लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी रियल लाइफ में देखे हैं कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर इसका अगला पार्ट भी चाहिए तो मुझे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।